डिस्कशन विथ बैंक मैनेजर। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। लोग बोलते हैं कि बैंक मैनेजर से किस तरीके से बात करनी है वो हमें पता नहीं है, या कई बार होता है कि बैंक का मैनेजर के पास आप सामने बैठ तो जाते हो लेकिन वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, आपसे अच्छे से बात नहीं करता और आपकी बात को टाल देता है या आपको तारीख पे तारीख देता रहता है। ऐसा क्यों होता है? उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक स्टोरी देखते हैं। एक बार अकबर और बीरबल किसी की दावत में गए और जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचे उसके सामने 30-32 टाइप के अलग अलग व्यंजन भोजन रख दिए गए। तो बीरबल ने धीरे से बोला कि काश वो होती। तो अकबर को लगा कि यार क्या ये बीरबल क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो 2-5 मिनट हुई ना, तो बीरबल ने फिर से बोला कि काश वो होती। इस बार अकबर से रहा नहीं गया। अकबर ने बोला भाई तू किसकी बात कर रहा है, कौन होती? तो बीरबल ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बीरबल ने बोला कि काश भूख होती। दोस्तों, प्रोजेक्ट लोन में भी यही हो रहा है। गवर्नमेंट बैंक के जो बैंक मैनेजर्स होते हैं उनको इतनी भूख ही नहीं है जो हम लोग प्राइवेट बैंक के मैनेजर में देखते हैं, क्योंकि वहां पर टारगेट्स होते हैं। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक की यानी कि गवर्नमेंट बैंक के जो मैनेजर्स होते हैं उनको ऐसा एग्जैक्ट कोई टारगेट होता नहीं है और उनको इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूख भी नहीं है लोन की। तो क्या होता है कि जो मैनेजर के पास आपने अपनी लोन को अप्लाई किया है, अगर वो थोड़ा बहुत अग्रेसिव होगा तो आपकी फाइल को अच्छे से ट्रीट करेगा और निकाल देगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है और उनको इतना ज़्यादा पर्टिकुलर सेगमेंट में टारगेट नहीं है तो हो सकता है कि आपकी फाइल को प्रोसेस करने में वो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा ले। तो गवर्नमेंट बैंक्स के जो मैनेजर होते हैं वो ऐसी फाइल्स को इजीली या जल्दी से निकालते हैं जो फाइल में कस्टमर्स को अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में पता है, कस्टमर्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप अपनी लोन को किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई करें उससे पहले आप पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में ज़रूर से लें। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, आपके में कौन कौन से आपके बड़े बड़े कंपटीटर्स है, आप उसके आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से यूनिक है, आप कहाँ कहाँ पर उसको बेचोगे, वो सारी डिटेल अगर आपको पता होगी तो आप कॉन्फिडेंटली बैंक मैनेजर को अपनी बात रख पाओगे और आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि कई सारे लोग प्रोजेक्ट लोन को बैंक में अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उन्हें अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती जितनी बैंक को चाहिए होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसे अच्छे से समझोगे और अगर आप इसे अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे दोस्तों, तो आपको ये लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि हमने एमएसएमई लोन या प्रोजेक्ट लोन बैंक में तो पुटअप की थी, बैंक में तो अप्लाई किया था, लेकिन हमें मिल नहीं रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोन ना मिलने की सबसे बड़ी वजह में से एक ये भी है कि आपने जो बैंक में फाइल अपनी अप्लाई किया है वो बैंक ही गलत है। यानी कि जो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बैंक जो होता है वो प्रोजेक्ट लोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि आपके पास अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस अगर नहीं है, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स आपको प्रोजेक्ट लोन या एमएसएमई लोन नहीं देगी। आपको कंपल्सरीली मैंडेटरीली गवर्नमेंट बैंक या पब्लिक सेक्टर की बैंक के पास ही जाना पड़ेगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में यानी कि गवर्नमेंट बैंक में आपको किसके पास जाना है? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको मिनिमम ये यहां पर बोल रहा हूं 2 बैंक में एक साथ अप्लाई करना है। एक्चुअल केस में आप अगर 3 बैंक में अप्लाई करोगे तो आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, लेकिन बेर मिनिमम आपको साइमल्टेनियसली एक साथ किसी ना किसी 2 बैंक में अप्लाई करना ही है अपनी लोन को। क्योंकि प्रोजेक्ट लोन में जब आप अपनी लोन को अप्लाई करते हो उसके बाद से लेकर के आपके अकाउंट में लोन के पैसे जमा होते हैं, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती है और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी लोन बीच में अटक जाए और या तो आपको जितने पैसे की रिक्वायरमेंट हो उतनी ना मिल पाए, और या तो बहुत XYZ रीजंस के कारण आपकी लोन होल्ड पे जा सकती है या लोन पूरी की पूरी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक साथ आप 2 बैंक में अप्लाई करें। कई बार हमने देखा है कि लोन जो होती है वो लास्ट स्टेज तक पहुँच जाती है और 1 या 2 दिन में ही सैंक्शन लेटर निकलने वाला होता है और कहीं ना कहीं अचानक वो बैंक का जो मैनेजर होता है उसकी बदली हो जाती है, यानी कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है और लोन
लोन वहीं पर रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं प्रोजेक्ट लोन में या एमएसएमई लोन में, जिसको आप कितना भी चाहो उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और आपको दोस्तों टाइम पे अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो ये फुलफिल नहीं होगा अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप अपनी प्रोजेक्ट लोन पुटअप करा रहे हो, अगर आप अपने एमएसएमई लोन के बारे में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो एटलीस्ट 2 तो बैंक में आपको अप्लाई करना है। अगर आप 3 बैंक में अप्लाई करोगे तो और अच्छा रहेगा। कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यार हम लोग अगर 2 बैंक में अप्लाई करेंगे तो हमारे सिबिल जो स्कोर होगा उसमें इंक्वायरीज दिखेगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको जेन्युइनली लोन की रिक्वायरमेंट है और अगर आप जेन्युइन वे में आप कहीं मल्टीपल बैंक्स में इंक्वायरीज करोगे तो आपको सिबिल स्कोर में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा और कहीं ना कहीं आगे जाके भी आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे। तो सिलेक्शन ऑफ बैंक जो होता है वो प्रोजेक्ट लोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, और इसके कारण दोस्तों आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।